केंद्रीय वार्षिक बजट में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्सनल टैक्स को लेकर 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने टैक्स छूट को लेकर 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। ये छूट नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्थाओं पर लागू होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 9 लाख रुपए तक की कमाई पर 45,000 रुपए का ही टैक्स लगेगा। इसके अलावा उन्होंने मोबाइल, टीवी और गाड़ियों के सस्ते होने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने पहली बार महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत महिलाएं 2 साल 2 लाख रुपए का निवेश कर सकेंगी। इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5% का रिटर्न मिलेगा। महिलाओं के लिए यह पहली ऐसी स्कीम है। वहीं 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में उन्हें विकसित किया जाएगा। राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। बता दें आपको कि अब तक देश भर में कुल 689 EMRS मंजूर किए जा चुके हैं और इसमें से 394 काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या सस्ते और क्या महंगे हुए हैं, अब दरअसल उसे भी समझ लीजिए। तो बता दें आपको कि खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते, इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते, तो वहीं विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होगी। देसी किचन चिमनी महंगी होगी। कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे। सिगरेट महंगी होगी। तो इस बार के बजट में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन बता दें आपको कि इस बार का जो केंद्रीय बजट है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए जो है वो राहत देने वाला है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वार्षिक बजट में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्सनल टैक्स को लेकर 5 बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने टैक्स छूट को लेकर 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। ये छूट नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्थाओं पर लागू होगी। साथ ही उन्होंने 9 लाख रुपए तक की कमाई पर महज 45,000 रुपए का ही टैक्स लगने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने मोबाइल, टीवी और गाड़ियों के सस्ते होने की भी घोषणा की है, जो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वालों के लिए एक राहत भरी खबर होगी।